Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विभिन्न कारकों से होने वाले रोगों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होता है, ना तो मीडियम होता है, थोड़ा हार्ड लेवल में होता है, ठीक है गाइस। तो आज हम बताएंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं और एक प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी भाई लोग नए हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो वायरस। तो देखिए जो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो वायरस है, तो वायरस से सबसे पहले चेचक होता है, रेबीज होता है, जुखाम होता है, ठीक है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, डेंगू ज्वर होता है, ठीक है। इसमें बुखार आता है काफ़ी तेज़ से। और आगे बढ़ते हैं, मेनिनजाइटिस होता है, इबोला वायरस, इबोला जो बोलते नहीं थे, इबोला वायरस एक्टिव हो गया है। एक पहले कुछ दिनों की बात है, बोलते थे इबोला वायरस इस समय चल रहा है। तो वो इबोला जो था वो क्या था, वो एक वायरस से होता था, ठीक है। चिकनगुनिया की भी नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आज की डेट में चल क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन जो पेपर होता है एग्ज़ाम में होता है, अगर एग्ज़ाम का जो लेवल मीडियम में बनाएगा, ठीक है, तो पूछ लेगा कि जो चेचक होता है, रेबीज होता है, जुखाम होता है, पोलियो होता है, ये किससे होता है। अगर पेपर मीडियम में बनाएगा तब, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा वायरस। तो बच्चे क्या होंगे, 100 बच्चे जो होंगे तो उसमें से 70 बच्चे मार देंगे वायरस। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऊपर वाले कोई ऑप्शंस ना दे देगा कि चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, इबोला, मेनिनजाइटिस। अब देखिए जिस पे मैं ये गोला लगा रहा हूँ, अगर ये ऑप्शंस में दे देगा तो आपको क्या लगता है कि 100 बच्चों में 70 बच्चे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 100 बच्चों में बहुत से बहुत, ठीक है, 20 बच्चे ही ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, बाकी 80 बच्चों को क्वेश्चन पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे देखिए एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो भाई अगर वही सब क्वेश्चन पूछे, और आज की डेट में ध्यान से देखिएगा, लड़का करता क्या है कि जैसे कक्षा 12 पास हुआ, लड़का कक्षा 12 पास हुआ, ठीक है, 12 के बाद बाई चांस यूपीपी का उसने फॉर्म भरा, ठीक है, तो वो क्या करता है, जिसे ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया तो वो जानते हो क्या करेगा, वो यही 3-4 तैयार कर लेगा वायरस, ठीक है, कौन सा रोग किस वायरस से होता है, तो वो यही 4 तैयार करके एग्ज़ाम में बैठ जाएगा। लेकिन उसको मिलता जानते हो क्या है, वो उसको मिलेगा ये वाला, ठीक है। अब वो ये पढ़ा नहीं होगा, वो सोचता 4 लेवल तक पढ़ लेंगे, इसी में से पूछा जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऊपर का तो तैयारी करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रेड चल रहा है इस समय, यूपीपी में पूछा जाएगा, जो अभी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया से सबसे पहले टिटनेस होता है, प्लेग होता है, हैजा रोग होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, एक गोनोरिया होता है, काली खांसी होती है, निमोनिया होता है। आप एग्जाम में जानते हो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये ट्रेड चला गया कि टिटनेस किस चीज़ से होता है, प्लेग किस चीज़ से होता है, हैजा किस चीज़ से होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ, ठीक है। पूछ लेगा क्षय रोग किसके कारण होता है, ठीक है गाइस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि गोनोरिया, ये ध्यान रखना कि ये जो बीमारी ये किसके कारण होती है, तो वो बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। निमोनिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
और एक चीज़ है, उसी में आता है कुष्ठ रोग, ठीक है, 100% महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया था पेपर में कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो बहुत से आदमी प्रोटोजोआ लगा देंगे, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत ही कम लगाएंगे। अगर कोई प्रोटोजोआ नहीं लगाता है तो वो सीधे सीधे वायरस लगाएगा। क्या लगाएगा? वायरस लगाएगा। लेकिन कुष्ठ रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो याद ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो सबसे पहले मलेरिया होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। पायरिया होता है, पायरिया दांतों में होता है, ठीक है। पायरिया जो होते हैं दांतों की बीमारी होती है, इसमें दांत पीले हो जाते हैं, पानी आता है, ऐसे सब होता है, ठीक है। एक बीमारी होती है सोने की बीमारी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सोने की बीमारी में जो आदमी होता है वो ज़्यादा सोता रहता है, जैसे 24 घंटे में कम से कम वो 18 घंटे सोता ही रहेगा, 18 से 20 घंटे तक सोता रहेगा, ऐसे नॉर्मल जगता है, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें काला जार, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि काला जार जो है, काला जार जो बीमारी है ये किस चीज़ से होती है। तो ये प्रोटोजोआ रहित बीमारी है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेचिस, 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेचिस, ठीक है। पूछा जाता है कि पेचिस किसके कारण होता है, तो इसमें आदमी जानते हो क्या लगाएगा? बच्चा लगाएगा वायरस, कि वायरस किसी चीज़ को खाया, ठीक है, वायरस सक्रिय हो गया और पेचिस होने लगी। लेकिन नहीं, ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर यूपीपी, आईएएस, पीसीएस, बैंक, आर्मी, सीटेट इस सब में पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोग इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये 100% इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है गाइस। तो जो भी नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए। बाकी वीडियो में ऐसे लाएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने पेपरों में पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम 100% देंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड हम 100% क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टॉप लेवल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। नॉर्मल लेवल की तो कोई बात ही नहीं, अब नॉर्मल लेवल गया, ठीक है। अगर आप नॉर्मल लेवल के चक्कर में अभी भी पड़े हो, सोच रहे हो कि यूपीपी की वैकेंसी आ रही है, अब यूपीपी की वैकेंसी में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है। तो इम्पॉसिबल, कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। पेपर का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप बारीकियों को जानिए। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मैं ले रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जो इमाम बाड़ा है, ध्यान से समझिएगा वरना इस बार यूपीपी फिर रह जाएगा। पूछेगा ये नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि जो इमाम बाड़ा है वो कहाँ स्थित है। सभी को पता है कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अब का ट्रेंड जो चल रहा है, पूछेगा कि जो ये इमाम बाड़ा है इसको इसका जो निर्माण करता है वो कौन है। इमाम बाड़ा का जो निर्माण करता है वो कौन है, ये क्वेश्चन का ट्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें सब थोड़ा ध्यान में रख के तैयारी करिएगा। ये यूपीपी की जो वैकेंसी हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, लास्ट हैं 25,000 या 26,000 जो भी आ रही हैं। उसके बाद आपको सीधे 2021 चल रहा है, 5/1/6 लगभग 2027 में आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत से बच्चे तब तक ओवर एज हो जाएंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो बेचारे तैयारी स्टार्ट करेंगे उनको तो लेवल के बारे में नहीं पता होगा। तो आप सभी लोग मेहनत करिए, ठीक है। इस बार की जो ये यूपीपी की वैकेंसी है इसको हाथ से मत जाने दीजिए। थोड़ा 3 सीढ़ियाँ हैं, तो ये नॉर्मल सीढ़ी है, ये मीडियम सीढ़ी है और ये टफ सीढ़ी है। तो इसको आप छोड़ के तो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल तौर पे ये नॉर्मल है, ये मीडियम है, ये कठिन है, हार्ड, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन इंटर के बाद लड़का कूदेगा तो वो इस पे कूदेगा, उसको इस चीज़ के, वो ये सोचेगा कि ये सब चीज़ें पीसीएस आईएएस लेवल की हैं, ठीक है। उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा। लेकिन ये बच्चा जो इसमें कूदेगा ना, इसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अभी नॉर्मल लेवल को देख के सोचता कि यार यूपीपी की नॉर्मल वैकेंसी, इसी को पढ़ लेंगे हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि ट्रेड क्या चल रहा है, आप हार्ड लेवल में प्रवेश करिए, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए, ठीक है गाइस। तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट सोचना थी कि जो रीजनिंग की है, रीजनिंग में
रीजनिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, जैसे एक घड़ी रहेगा, ठीक है। देखिए हम ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो पहले जो यूपीपी की वैकेंसी निकल चुकी हैं, ठीक, 49,568 वाली वैकेंसी, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके जीएस हो, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इससे हम प्रत्येक टॉपिक पर, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक पर हम 100% देंगे उसको, ठीक है। अगर पूछ लेगा कि जैसे अभी ये जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, इसे पूछ लेता है कि जो पेचिस है, पेचिस वो किससे होती है, किस वायरस से होती है, या प्रोटोजोआ से होती है, या बैक्टीरिया से होती है। तो अब मैंने देखा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों ना हम इससे रिलेटेड हम उन सभी क्वेश्चन पर चर्चा करें जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी आप बताइएगा पेचिस किससे होती है, तो पेचिस होती है प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.